भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। यहाँ प्राचीन काल में राजा महाराजाओं ने अनेक किले, महल और मंदिर बनवाए थे जो बहुत ही मजबूत और सुंदर होते थे। ऐसा ही एक प्रसिद्ध किला है भारत के कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में। इस किले का नाम है चित्रदुर्ग फोर्ट। किले का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दियों के अंदर किया गया है। किले पर हैदर अली ने भी थोड़े समय के लिए कब्जा किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान को हराकर इस किले पर कब्जा कर लिया था। किले की किलेबंदी के लिए 7 दीवारें हैं। इनमें विभिन्न मार्गों में एक गढ़, मस्जिद, अनाज और तेल के गोदाम, जलाशय और प्राचीन मंदिर हैं। ऊपरी किले में 18 मंदिर हैं और निचले किले में एक विशाल मंदिर है। इन मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर इम्बिडेश्वर मंदिर है। यहाँ एक मस्जिद भी है जो हैदर अली के शासन के दौरान बनाई गई थी। किले में बारिश का पानी जमा करने के लिए कई टैंकों को आपस में जोड़ा गया है। इससे कभी भी किले में पानी की कमी नहीं हुई। किले में अनेक अनाज के गोदाम हैं जो लंबे समय तक युद्ध में काम आते थे। किले में और इसके आसपास चालुक्य, होयसाल और विजयनगर राजाओं के कई शिलालेख पाए गए हैं। ये शिलालेख ब्रह्मगिरी के पास पाए गए अशोक काल के शिलालेखों से जोड़ते हैं। हालांकि जहां किला मौजूद है उसे विजयनगर साम्राज्य के सामंतों के रूप में चित्रदुर्ग के पालेदार या छोटे राजा कहा जाता था, कि राजवंशीय शासन के तहत आते थे। 1500 से 1800 ईस्वी के बीच चित्रदुर्ग ने विजयनगर साम्राज्य का इतिहास देखा, जब तक 1565 ईस्वी तक यह शासन समाप्त नहीं हो गया। इसके बाद चित्रदुर्ग पर इसके नायकों ने नियंत्रण कर लिया और 200 वर्षों तक स्वतंत्र राज किया, जब तक उसके अंतिम शासक मदकारी नायक को हैदर अली ने पराजित नहीं कर दिया। सलवा नरसिम्हा के शासन के दौरान मट्टी के एक सरदार तिमन्ना नायक चित्रदुर्ग के नायकों के पहले शासक थे, जो प्रारंभ में विजयनगर शासक के अधीन सरदार थे, जिनको चित्रदुर्ग का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने चित्रदुर्ग जिले के दावणगेरे, जगलूर और हरिहर क्षेत्रों को नियंत्रण किया था। उनका शासन संक्षिप्त समय तक चला था। विजयनगर साम्राज्य के एक कैदी के रूप में उनकी कैद और मृत्यु के साथ यह समाप्त हो गया था। उनके बेटे ओबाना नायक या मदकारी नायक उनको उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया था। इसके बाद एक ही वंश के उत्तराधिकारी बनते रहे। बरमप्पा नायक को इनमें सबसे महान शासक माना जाता है, जिन्होंने कई किले, महल, टैंक और मंदिर बनवाए। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। मदकारी नायक कबीले का अंतिम शासक था। उसके शासन के दौरान चित्रदुर्ग को हैदर अली ने घेर लिया था। मदकारी नायक ने हैदर अली के साथ 3 लड़ाइयाँ लड़ी और किले की रक्षा की। उसके बाद हैदर अली ने मराठों के साथ गठबंधन करके मदकारी नायक को हराया और नायक को बंदी बना लिया गया और मार दिया गया। हैदर अली और मराठों के साथ भिड़ने का परिणाम उसने भुगता। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मार डाला और मैसूर राज्य को वोडेयार के अधीन कर दिया। चित्रदुर्ग मैसूर प्रांत का हिस्सा बन गया, जो अंग्रेजों के लिए मैसूर की उत्तरी सीमा का मजबूत हिस्सा था। 1799 से 1809 के बीच अंग्रेजों ने किले में अपनी सैनिक चौकियां बनवाई और इसे मैसूर राज्य को सौंप दिया। यह किला नायक पालेगारों ने एक अभेद्य किला बनाया था, जिसमें 19 प्रवेश द्वार, 35 गुप्त प्रवेश द्वार, 4 अदृश्य मार्ग, पानी की टंकियां, 2000 वाच टावर,
गोदाम जहां लंबे समय तक अनाज रखा जा सके, ये सभी सुविधाएं आज भी दिखाई देती हैं। किले के चारों ओर 7 दीवारें तथा 7 में संकीर्ण गलियारे बनाए गए थे। पहले यह किला मिट्टी से बना था, बाद में ग्रेनाइट पत्थर के स्लैब के साथ इसे मजबूत कर दिया गया। बाद में जो निर्माण हुआ उसे पक्की ईंटों से बनाया गया। अब किले की हालत खस्ता हो रही है। किले का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। इस किले के साथ एक दंत कथा भी जुड़ी हुई है। किले का इतिहास महाभारत से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि हिडिंबासुर नामक नरभक्षी राक्षस चित्रदुर्ग की पहाड़ी पर रहता था और इससे आसपास की प्रजा भयभीत रहती थी। जब पांडव मां कुंती के साथ वनवास के दौरान यहाँ आए, तब भीम ने राक्षस के साथ द्वंद्व युद्ध करके उसका वध किया था और वहाँ शांति स्थापित की थी। कहा जाता है ये पत्थर उस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हैं। किले में पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। यहाँ घूमने के लिए गाइड जरूर करना चाहिए ताकि किले के इतिहास के बारे में हमें अच्छी तरह पता चल सके। धन्यवाद।